दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान फैंस के लिए तीन बहुत बड़ी खुशखबरियां सामने आई। सबसे पहली खुशखबरी यानी 15 तारीख को पाक भारत मुकाबला जो खेला जाना है, उस मुकाबले से पहले पाकिस्तान के तीन ऐसे खिलाड़ी, तीन ऐसे नाम जिनका खौफ भारतीय टीम और भारतीय मीडिया को सताने लगा। यानी ये पाकिस्तान के तीन खिलाड़ियों से अब भारतीय टीम और भारतीय मीडिया को डर लग रहा है। सो पाकिस्तान के वो तीन खिलाड़ी कौन से जिनसे भारतीय टीम को डर लग रहा है, वो तीन नाम आपके साथ शेयर करूंगा। बड़े हैरानकुन नाम है। उसके अलावा दूसरी बड़ी खुशखबरी, पाक भारत मुकाबले से पहले भारतीय टीम की एक बहुत बड़ी बेईमानी पकड़ी गई। यानी भारतीय टीम के प्लेयर्स है, उनके पास जो बैट होते हैं उसको लेकर एक बड़ी चीटिंग सामने आ गई। यानी श्रीलंका के जो राजापक्सा है, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया पाक भारत मैच से पहले और सवाल उठाया भारतीय टीम के जो प्लेयर्स है उनके बैट्स को लेकर। यानी ऐसा बयान जारी किया जिसके बाद आईसीसी बेबस हो गया, खामोश हो गया। और पाकिस्तान के लिए यह बहुत बड़ी खुशाइन बात है क्योंकि अब भारतीय टीम मुश्किल में पड़ चुकी है। सो श्रीलंका के राजापक्सा ने भारतीय टीम और भारतीय प्लेयर्स के जो बैट्स है उसको लेकर क्या कहा, वो बयान प्रूफ के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा तीसरी बड़ी खुशखबरी, पाक भारत मुकाबले से पहले इंडिया के दो बहुत बड़े खिलाड़ी इंजरी का शिकार हो चुके हैं और T20 वर्ल्ड कप से दो बहुत बड़ी टीमों के दो बहुत बड़े नाम रूल्ड आउट हो चुके हैं। यानी कुल मिला के चार बहुत बड़े खिलाड़ी जिनका अब वर्ल्ड कप का पत्ता कट चुका है। सो इंडिया के कौन से दो खिलाड़ी है जो पाक भारत मुकाबले से पहले इंजरी का शिकार हुए और दो और खिलाड़ी कौन से जो वर्ल्ड कप से आउट हो गए, वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एंड तक आपको काफी मजा आएगा। आज बड़ी खुशखबरी है। लेकिन उससे पहले इस चैनल पर जितने भी नए व्यूअर्स हैं, तो इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब बात करते हैं सबसे पहली खुशखबरी, यानी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 15 फरवरी को एक बड़ा मुकाबला खेला जाना है और जो कि पाकिस्तान ने 2 मैचेस जीत चुके हैं और टॉप पर है। और इंडिया भी आज अपना दूसरा मैच खेल रही है और इंडिया भी 2 मैचेस जीतकर पाकिस्तान का मुकाबला करेगी 15 फरवरी को। लेकिन इस मुकाबले से पहले पाकिस्तान फैंस और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए तीन बहुत बड़ी खुशखबरियां हैं। सबसे पहली खुशखबरी कि जी पाकिस्तान के तीन ऐसे नाम, तीन ऐसे खिलाड़ी जिनका खौफ, जिनका डर भारतीय टीम को, भारतीय मीडिया को सताने लगा। यानी ये पाकिस्तान के तीन खिलाड़ी भारत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। वो तीन खिलाड़ी कौन से? बकौल इंडियन मीडिया, यानी इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि ये तीन खिलाड़ी पाकिस्तान के इंडिया का जो है वो गुरूर खाक में मिला सकते हैं। अब वो तीन खिलाड़ी कौन से? सबसे पहला नाम साहिबजादा फरहान। यानी साहिबजादा फरहान आपको मालूम होगा किस तरह का खिलाड़ी है। जिस तरह इसने एशिया कप के अंदर तीनों मैचेस के अंदर बुमराह को अटैक किया और कामयाब भी हुए, 50 भी लगाई। फरहान ने जिस स्टाइल में, जिस अंदाज में बैटिंग की, उसके बाद 50 लगाने के बाद जो उसने इशारा किया फायर का, भाई साहब वो फरहान भारतीय टीम के लिए अब डरावना ख्वाब बन गया है। यानी भारतीय मीडिया, भारतीय टीम के प्लेयर्स यही कह रहे हैं कि साहिबजादा फरहान एक ऐसा नाम है जो इंडिया के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर सकता है। और साहिबजादा फरहान अभी वर्ल्ड कप के अंदर दोनों मैचेस के अंदर अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं, तो ये पाकिस्तान टीम के लिए और खुशाइन बात है। तो एक नाम साहिबजादा फरहान जिसका खौफ भारतीय टीम और भारतीय मीडिया को सताने लगा। दूसरा नाम कौन सा है? दूसरा खिलाड़ी पाकिस्तान का कौन सा है जिसका खौफ भारतीय टीम और भारतीय मीडिया को सताने लगा? वो दूसरा नाम है उस्मान तारिक। हाँ जी, ये उस्मान तारिक को लेकर जो आजकल कंट्रोवर्सी बन रही है, ये जानबूझकर बनाई जा रही है क्योंकि जो भारतीय मीडिया है वो अभी से उस्मान तारिक से डर गई है। क्योंकि उस्मान तारिक का जो एक्शन है बॉलिंग का, जिस तरह वो पॉज लेते हैं, ना एक्शन इल्लीगल है ना पॉज इल्लीगल है, सब लीगल है। ये अश्विन ने भी कहा, मैंने सुबह वीडियो डाली, आप जाकर देख सकते हैं कि अश्विन ने क्या कहा। सब सारे खिलाड़ी यही कह रहे हैं कि उस्मान तारिक का जो एक्शन है वो लीगल है। उन्होंने 2 बार क्लियर किया है और भारतीय मीडिया को उस्मान तारिक का खौफ सताने लगा क्योंकि उस्मान तारिक वो कर सकता है वर्ल्ड कप में जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। यानी उस्मान तारिक पाकिस्तान का एक ट्रम्प कार्ड है। मैंने यही कहा था कि भाई यूएसए के अगेंस्ट उस्मान तारिक को आप ना खिलाए ताकि जो सोशल मीडिया पर अभी हाइप बन रही है वो ना बनती। बट उस्मान तारिक को यूएसए के अगेंस्ट खिलाया और भाई साहब अब हाइप बन रही है। लेकिन दूसरा नाम जिसका डर भारतीय टीम को सताने लगा, जिसका खौफ भारतीय टीम को, भारतीय मीडिया को सताने लगा, वो है उस्मान खान। अब जो तीसरा नाम है वो कौन है? भाई साहब जो तीसरा नाम है वो है अबरार अहमद। और अगर ख्वाजा नाफे खेले तो वो भी हो सकता है, वरना जो तीसरा एक्स फैक्टर है अबरार, क्योंकि इसकी जो स्पिन होती है
जिस तरह वो मिस्ट्री बॉलिंग करवाता है वो लाजवाब है। मेरे हिसाब से साइम अय्यूब भी भारतीय टीम के लिए डरावना ख्वाब बन सकता है। बट अबरार अहमद का भारतीय मीडिया कह रही है कि जी अबरार अहमद अगर पावर प्ले में आ गया और टीम इंडिया का जो ब्रेक है वो तोड़ देता है, पार्टनरशिप तोड़ देता है, तो भारतीय टीम नीचे आ जाएगी। तो ये तीन ऐसे नाम है, ये तीन ऐसे खिलाड़ी है जिसका डर, जिसका खौफ भारतीय टीम और भारतीय मीडिया को सताने लगा, जिसमें एक नाम साहिबजादा फरहान है, दूसरा नाम उस्मान तारिक है और तीसरा नाम अबरार अहमद है और साइम अय्यूब भी है। इस लिस्ट के अंदर बाबर आजम भी होते अगर उनकी परफॉर्मेंस होती, मगर यूएसए के अगेंस्ट शानदार परफॉर्म किया और शायद बाबर आजम ही टीम इंडिया के लिए डरावना ख्वाब बन जाए तो ये भी अच्छा होगा। बट ये तीन नाम है, लेकिन आपके ख्याल में कौन से ऐसे खिलाड़ी है तीन जो इंडिया के लिए डरावना ख्वाब बन सकते हैं? अब उसके बाद बात करते हैं दूसरी बड़ी खुशखबरी, यानी पाक भारत मैच से पहले टीम इंडिया की एक बहुत बड़ी चीटिंग पकड़ी गई। राजापक्सा ने टीम इंडिया की एक बड़ी बेईमानी सबके सामने रख दी। राजापक्सा ने क्या कहा वो भी शेयर करता हूं, उसके बाद आखिरी में तीसरी बड़ी खुशखबरी शेयर करेंगे क्योंकि इंडिया के दो बहुत बड़े खिलाड़ी इंजरी का शिकार हो चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजापक्सा की, यानी टीम इंडिया की एक बहुत बड़ी बेईमानी पाक भारत मुकाबले से पहले सामने आ गई। आपको याद होगा कि टीम इंडिया किस तरह का खेलती है। टीम इंडिया के हर खिलाड़ी 200, 250, 300 रन बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई, दूसरी टीमें भी आती है, उनसे इतने रन क्यों नहीं बनते, सिर्फ टीम इंडिया ही क्यों बनाती है 300 रन, कभी बनाती है कभी 325, कभी 350, कभी 270। तो आखिर ऐसा क्यों, आपने कभी सोचा? अब मैं आपको बताता हूं कि वो क्यों बनाती है। यानी श्रीलंका के खिलाड़ी राजापक्सा ने अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह कहा कि जो टीम इंडिया है दरअसल वो चीटिंग करती है, वो बेईमानी करती है और उसकी वजह से वो जीतती है। मैंने आपको पहले भी कहा कि टीम इंडिया के अंपायर्स, टीम इंडिया के जो प्लेयर्स है अक्सर बेईमानी करते हैं और हमने आपको एशिया कप के अंदर भी बताया कि फखर जमान का नॉट आउट था मगर वो आउट दिया। तो ये अंपायर और प्लेयर्स करते हैं और अब ये श्रीलंका के खिलाड़ी कह रहे हैं राजापक्सा कि जो टीम इंडिया 350, 270 बनाती है वो एक ही वजह से बनाती है क्योंकि जो उनका बैट होता है वो सबसे मुख्तलिफ होता है। यानी राजापक्सा ये कहते हैं कि हमारे बैट उनसे अच्छे होते हैं लेकिन हमसे 270, 300 रन T20 में नहीं बनते, लेकिन वो कैसे बनाते हैं? तो राजापक्सा ने यह कहा कि जो इंडियन टीम्स के प्लेयर्स है वो अपने बैट के अंदर रबर का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो रबर जिस पर बॉल लगते ही आराम से गेंद बाउंड्री से बाहर जाती है। श्रीलंका के खिलाड़ी राजापक्सा ये कहते हैं कि हम इतना जोर लगाते हैं लेकिन हमसे इतने रन नहीं बनते, हम इतनी बाउंड्रीज नहीं लगा पाते, लेकिन इंडिया के छोटे छोटे लड़के इतने सारे इतने लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। इसका सीधा और साफ मतलब है कि जो इंडियन प्लेयर्स है वो बैट के अंदर रबर का इस्तेमाल करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये राजापक्सा कह रहे हैं। और राजापक्सा ने यह भी कहा कि इंडिया के जितने भी प्लेयर्स है वो कभी भी अपना बैट फरोख्त नहीं करते, यानी किसी को सेल नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनकी चीटिंग किसी के सामने ना आ जाए। ये राजापक्सा ने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया वर्ल्ड कप के दौरान। यानी राजापक्सा ये कहते हैं कि हम भी बहुत मेहनत करते हैं, हम भी जोर लगाते हैं, हमारे प्लेयर उनसे अच्छे हैं, लेकिन हम 300, 270 नहीं बनाते। बट इंडिया आए दिन इतना बड़ा स्कोर करती है क्योंकि वो अपने बैट के अंदर रबर का इस्तेमाल करते हैं। यानी एक बड़ा प्रोपेगेंडा इंडिया का सामने आ गया, एक बड़ा इंकशाफ किया है राजापक्सा ने कि जो टीम इंडिया के अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्या कुमार यादव, ईशान किशन जिस अंदाज से खेलते हैं, हर बॉल उनकी बाउंड्री पर जाती है, उसका साफ मतलब कि उनके बैट के अंदर रबर है, रबर का इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से वो ज्यादा रन्स करते हैं। ये राजापक्सा ने कहा और जब राजापक्सा ने यह कहा तो आईसीसी खामोश हो गया, आईसीसी बेबस हो गया। मतलब आईसीसी का यही काम है कि जब उनके प्लेयर्स के ऊपर बात आती है तो भाई साहब वो कभी भी एक्शन नहीं लेते। सॉरी, आईसीसी नहीं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, क्योंकि इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही कहलाती है क्योंकि जब भी बात आए हारिस राव के ऊपर एक्शन लगाया मगर सूर्य कुमार यादव ने पॉलिटिक्स बीच में लाए, उसके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगाया। तो इसका साफ मतलब कि जब भी बात इंडियन प्लेयर्स के ऊपर आती है तो वो कुछ भी नहीं बोलते, वो खामोश हो जाते हैं। लेकिन भाई साहब एक चीज माननी पड़ेगी कि अब दीगर प्लेयर्स भी कह रहे हैं कि टीम इंडिया चीटिंग करती है, बेईमानी करती है। और राजापक्सा ने यह भी कहा कि ये टीम इंडिया की जो चीटिंग है उसको पकड़ने के लिए सबको आवाज उठानी पड़ेगी। और भाई साहब ये बहुत बड़ी बेईमानी है, बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। राजापक्सा ने खुद अपने मुंह से कहा है कि टीम इंडिया के हर प्लेयर्स चीटिंग करते हैं, चीटिंग से जीतते हैं क्योंकि अपने बैट के अंदर वो रबर का इस्तेमाल करते हैं और जब रबर बैट में आ जाए तो भाई साहब गेंद आराम से बाउंड्री तक जा सकती है। उन्होंने यही कहा कि हम भी मेहनत करते हैं, हम भी जोर लगाते हैं, लेकिन हम इस तरह से नहीं खेल पाते। इसका साफ मतलब कि वो रबर का इस्तेमाल करते हैं और ये भी कहते हैं कि वो अपना बैट किसी को नहीं बेचते। तो आप इस पर क्या कहते हैं? भाई साहब ये बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा कर दिया इंडिया के लिए। तो आप इस पर क्या कहते हैं? राजापक्सा ठीक कह रहे हैं? क्या इंडिया के प्लेयर्स के बैटों में जो रबर का इस्तेमाल होता है या नहीं, वो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। अब तीसरी बड़ी खुशखबरी, भाई साहब तीसरी खुशखबरी ये है कि पाक भारत मैच से पहले
जो टीम इंडिया के दो बड़े नाम है वो जो है इंजरी का शिकार हो गए, और भी दो बड़े खिलाड़ी बड़ी टीमों से रूल्ड आउट हो चुके हैं वर्ल्ड कप से। यानी टोटल 4 खिलाड़ी इंजरी का शिकार हो चुके हैं और 2 खिलाड़ी वर्ल्ड कप से आउट हो चुके हैं। सबसे पहले 2 नाम बताता हूं दो बड़ी टीमों के कि कौन से 2 खिलाड़ी रूल्ड आउट हुए वर्ल्ड कप से। सबसे पहला नाम श्रीलंका के हसरंगा, लेग स्पिनर, शानदार बॉलर है, एक बड़ा नाम है और वो वर्ल्ड कप से आउट हो चुके हैं क्योंकि उनको एक बहुत बड़ी इंजरी आई, और ऐसी इंजरी जब उनका स्कैन हुआ तो भाई साहब यही खबर आई कि ये वर्ल्ड कप से पहले ठीक नहीं होंगे, तो वो वर्ल्ड कप से रूल्ड आउट हो चुके हैं। और श्रीलंका के लिए ये बहुत बड़ा झटका है क्योंकि श्रीलंका भी जो है वो क्वालिफाई कर सकती है सुपर 8 के लिए, लेकिन अब उनका मेन खिलाड़ी, मेन ऑलराउंडर, बड़ा स्पिनर आउट हो चुका है, रूल्ड आउट हो चुका है वर्ल्ड कप से इंजरी के बाइस। अब उसके अलावा दूसरा बड़ा नाम, एक और बड़ी टीम का बड़ा नाम, बड़ा कप्तान है, बड़ा खिलाड़ी है, वो भी इंजरी के बाइस रूल्ड आउट हो चुका है, और वो नाम है ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श। हाँ जी, मैंने आपको बताया था कि जो मिचेल मार्श है, बड़ा नाम है, बड़ा खिलाड़ी है और ऑस्ट्रेलिया का कप्तान है, वो भी इंजरी के बाइस रूल्ड आउट हो चुका है, और उनकी जगह स्टीव स्मिथ को फौरन हर्जन बुलाया। वो स्मिथ जो स्क्वाड में नहीं थे मगर बिग बैश लीग में एक शानदार इनिंग खेली, उसके बलबूते वो आज ऑस्ट्रेलिया टीम को संभालेंगे। यानी जो ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच खेला उसमें ट्रेविस हेड कप्तान थे, क्योंकि उस वक्त स्मिथ अवेलेबल नहीं थे, बट स्मिथ को बुला लिया, सो स्मिथ एज अ कप्तान खेलेंगे और टीम में हर प्लेइंग 11 में आपको नजर आएंगे मिचेल मार्श की जगह, क्योंकि मिचेल मार्श अब वर्ल्ड कप से रूल्ड आउट हो चुके हैं क्योंकि उनको इंजरी हुई है। लेकिन अब बात करते हैं इंडिया के 2 खिलाड़ी। भाई साहब बहुत बड़ी खबर है। सबसे पहला नाम, पाक भारत मैच से पहले इंडिया का एक बड़ा खिलाड़ी इंजरी के बाइस जो है वो आउट हो चुका है, वो नाम है अभिषेक शर्मा। खबर ये आ रही है कि जो अभिषेक शर्मा है उनको मैदे का इंफेक्शन हुआ है, जो उन्होंने इंडिया के अंदर कुछ खाया था उससे इंफेक्शन उनको हुआ और वो हॉस्पिटल गए, और हॉस्पिटल से ये भी खबर आ रही है कि शायद वो पाकिस्तान मैच तक ठीक ना हो, और खबर ये भी आ रही है कि उनको डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ी खबर यह है कि वो प्रॉपर अभी फिट नहीं है, वो एक बड़े इंफेक्शन से आ रहे हैं। अगर वो फिट भी होकर आ भी जाते हैं तो वो ठीक तरीके से नहीं खेल पाएंगे। लेकिन अब तक यही अपडेट आ रही है कि जो अभिषेक शर्मा है वो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, उनको इन्फेक्शन हुआ है मैदे का, और जब मैदे का इन्फेक्शन होता है तो भाई साहब किसी के लिए आसान नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी खबर है अभिषेक शर्मा की कि वो भी भाई साहब उनका भी अप एंड डाउन है पाक भारत मैच के लिए। उसके अलावा एक और बड़ा नाम है और वो नाम है जसप्रीत बुमराह। हाँ जी, जसप्रीत बुमराह भी वो भी इंजरी के बाइस हो सकता है रूल्ड आउट हो जाए। अगर आज का मैच नहीं खेलते तो इसका मतलब वो पाकिस्तान वाला मैच खेलेंगे, मगर जो जसप्रीत बुमराह है उनको भी बॉल पांव पर लगी है और वो भी इंजरी के बाइस अभी तक बाहर है। उनको लेकर अभी कुछ अच्छी अपडेट्स नहीं आ रही, लेकिन अभिषेक शर्मा को लेकर कुछ ज्यादा अच्छी अपडेट नहीं आ रही, बट जसप्रीत बुमराह फिट भी हो सकते हैं और अभिषेक शर्मा भी आपको पाकिस्तान वाले मैच में नजर आ सकते हैं, लेकिन शायद उस तरह से परफॉर्म ना कर पाए जिस तरह से वो करते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। और अभी कल ईशान किशान भी प्रैक्टिस के दौरान इंजरी का शिकार हो चुके थे, तो ये कुछ इंडिया के लिए अच्छी अपडेट्स नहीं आ रही पाक भारत मुकाबले के लिए, बट पाकिस्तान फैंस के लिए खुशखबरी ही खुशखबरी है, क्योंकि भाई साहब 3 बहुत बड़े नाम पाकिस्तान के जिनका डर भारत को जो वो सताने लगा है, यानी उस्मान तारिक का खौफ, उसके अलावा साहिब फरहान का खौफ, अबरार अहमद का खौफ और कहीं ना कहीं साइम का खौफ। उसके अलावा राजा पक्सा ने एक बड़ा इंकशाफ किया है, यानी भारत की एक बड़ी चीटिंग सबके सामने रख दी है बैट की, जो कि मैं कहता था कि भाई 200-250 कैसे बना लेते 20 ओवर में, 300 कैसे कर लेते, वो ऐसे करते हैं। राजा पक्सा ने बताया कि वो ऐसे करते हैं, बैट के अंदर रबर का इस्तेमाल करते हैं, वरना ऐसे किसी से नहीं लगते। उन्होंने यही कहा कि भाई हम भी करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, हम भी हिम्मत करते हैं, हम भी जोर लगाते हैं, लेकिन हमसे क्यों नहीं लगते, सिर्फ इंडिया ही क्यों। उसके अलावा अब ये अभिषेक शर्मा को लेकर बुरी अपडेट आ रही है, जसप्रीत बुमराह को लेकर बुरी अपडेट आ रही है, लेकिन इंडिया के लिए, पाकिस्तान फैंस के लिए अच्छी खबर है। बट आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी मेंशन करें, और पाकिस्तान और भारत का मैच है वो कौन सी टीम जीतेगी वो भी कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।